प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु के नाम में सबको अभिनंदन। धन्यवाद प्रभु का कि एक बार और ऐसा सुअवसर दिया कि हम एक दूसरे के साथ संगति करें, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ संगति करें और उसकी आत्मा की अगुवाई में उसकी सच्चाई को जाने। सच मायने में तो हम अपने जीवन को जी रहे हैं, जैसे हमारे जीवन परिस्थितियां आती हैं, जैसे हम चलन करते हैं वैसे जिए जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत साफ है। यूहन्ना 8:32। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए छोटी सी दुआ करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, इस सुबह इस अवसर के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तुझे आमंत्रित करते हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं कि तूने हमारा नियंत्रण भी ले लिया है और आज हमारा संचालन कर रहा है, हमें उस ऊंचाई तक, उस गहराई तक लेकर चल रहा है जिस मकसद के लिए तूने हमें चुना है। आज तेरे अनुग्रह को ग्रहण करते हुए आदर महिमा प्रशंसा तुझको देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। हम सब के लिए कितना मुख्य है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अनिवार्य है जीवन की सच्चाई को समझना। तो आज का जो अनुमान है, जो शीर्षक है, जो टाइटल है, जीवन की सच्चाई समझो। आप समझ रहे हैं? हम फटाफट कह देंगे हाँ हमें पता है हम काय के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन आज हम वचन के द्वारा देखेंगे कि प्रभु कह रहा है यूहन्ना 8:32 में, जब तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। आप समझ रहे हैं? When you know the truth, truth shall set you free। और जब आप आजाद महसूस करते हो तो आप आनंदित महसूस करते हो। जब आनंदित महसूस करते हो तो आप अपने लिए और परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करने पाते हो। मेरी बात को समझ रहे हैं? कैन यू से आमेन? आमेन आमेन आमेन। लेकिन इस सच्चाई को कहां से मालूम पड़ेगा हमें? तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद कर। सच्चाई कहां से मालूम पड़ेगी? संसार से, लोगों के शिक्षित व्यवहार से, या उनके जीवन के रवैये से? नहीं, सच्चाई केवल प्रभु के वचन से मालूम कर सकती है। प्रभु का वचन केवल सत्य है। हम इस बात को जाने कि यदि जीवन की सच्चाई को समझना है तो हम उसको परमेश्वर के वचन के द्वारा ही समझ सकते हैं। हम नहीं निर्णय लेने पाते कि कौन जानता है कि मेरा समय, मेरा यहां पर इस संसार में होना के मकसद क्या है। इस बारे में परमेश्वर बहुत साफ है। यिर्मयाह 29 का मैं 11 में कहूंगा, कह रहा है कि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, जो योजना मेरे पास तुम्हारे लिए है, जो उद्देश्य मेरे पास तुम्हारे लिए है, वो मैं जानता हूं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर आपकी योजना को जानता है। हम कई बार बहुत अच्छे प्लेसमेंट में आते हैं, बड़ा अच्छा पैसा मिलता है, बड़े खुश होते हैं कि प्रभु की इच्छा है, प्रभु की आशीष है। क्या हमने परमेश्वर की इच्छा को जाना, या हम अपने हिसाब से, अपने मकसदों से, अपने परिवार के, अपने माता पिता के बुद्धिमानी से, अपने बुजुर्गों के कहे पर चल रहे हैं? हमने क्या अपने आप जानने की कोशिश की? परमेश्वर कह रहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं। जब परमेश्वर कह रहा है और फिर यहां ये भी कह रहा है कि अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करेगा, तो हमारा उद्देश्य क्या बनता है? हमारा जिम्मेदारी क्या बनती है? कि हम परमेश्वर की सच्चाई को अपने जीवन के लिए जाने और समझें। यहां परमेश्वर कह रहा है उसके पास योजना है। तो क्या मैं अपने जीवन की योजना के लिए परमेश्वर के पास गया या जाता हूं? मैं थोड़ा सा, हंसी मेरी ठीक नहीं है, मैं जानता हूं। परमेश्वर का वचन यहां एक बार फिर साफ कर रहा है यिर्मयाह 1:4 में कि गर्भ में, मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया,
तेरे बारे में सोचा, तेरे बारे में योजना बनाई, तेरे बारे में सब कुछ रच दिया जो तेरे जीवन में होने का था। कह रहा गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। हम इस सच्चाई को नहीं जान रहे कि हम अभिषिक्त हैं। हम तो इसी बात को जानते हैं, प्रभु आज ताजा अभिषेक कुंडल, आज ये दे, आज ये दे, आज ये दे। वो कह रहा है मैंने तुम्हें मां के गर्भ में रचने से पहले ही तुम पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले तुम्हारा अभिषेक किया, और मैंने तुझे देशों और राष्ट्रों का भविष्यवक्ता ठहराया है। परमेश्वर ने हमारे बारे में क्या रखा है और हम क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हम अपने आप में बहुत बुद्धिमान हैं, सब कुछ जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते यदि परमेश्वर के वचन को नहीं जानते तो। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आप परमेश्वर के आपके जीवन के उद्देश्य को, सच्चाई को समझ सकते हैं। कितना समय बिताते हैं हम परमेश्वर के वचन के साथ। आज एक बात जान लो, नए जन्मे होकर, मेरी बात समझ रहे, आपके लिए एक निश्चित स्थान है। जब आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, अपने जीवन में आमंत्रित किया है, तो आप नए जन्मे हो गए। और नए जन्मे होने के नाई आपके जीवन के लिए निश्चित स्थान है, एक स्पेसिफिक प्लेस है, एक स्पेसिफिक आपका जीवन का परमेश्वर के अनुसार लक्ष्य है आपके लिए, जो कोई दूसरा नहीं ले सकता, जो परमेश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया है। इस बात को मैं एक बार फिर बाद में पक्का करूंगा, ध्यान से देखना, कि जो आपके लिए स्थान परमेश्वर ने बनाया है वो दूसरा शख्स नहीं ले सकता। कितनी अद्भुत बात दिखती है। आपकी कोई नकल नहीं, कोई कॉपी नहीं, आप जैसा कोई नहीं दूसरा, कोई भी आप जैसा कभी नहीं था, कभी नहीं है और कभी नहीं होगा। आप इस बात को समझ रहे हैं? तो आप यूनिक हो गए ना, अद्भुत हो गए, स्पेशल हो गए, परमेश्वर की रचना। और परमेश्वर ने आपको अपने मकसद के लिए चुना है। आपके जीवन के लिए एक निश्चित उद्देश्य है। क्या है? जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है तो हर चीज आपके लिए रास्ते में आती है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फॉलिंग इनटू इट्स प्लेस व्हेन you know the truth, when you know the very purpose God has created you। हम तो इस बात को समझ ही नहीं पाते। मैं कहूंगा क्या आपने उस मकसद को, उस उद्देश्य को, उस सच्चाई को खोज लिया है, जान लिया है? परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया, ये एक प्रश्न है हम सबके लिए। परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया? जब उसने हमें अद्भुत रचना बनाई और अपने मकसद के लिए बनाया, तो वो मकसद मेरे लिए क्या है, क्या मैं जानता हूं? हर एक को अपने जीवन के उस मकसद को, जीवन के उस उद्देश्य को, जीवन की उस सच्चाई को जानने की आवश्यकता है। हमारे पास कहां टाइम है? बस बाकी चीजों के पास टाइम है, हमारे पास इसके लिए नहीं है। आप शायद कहें कि परमेश्वर ने मुझे उसकी सेवा के लिए बनाया है, सेवा करने के लिए। उसने स्तुति, आराधना, प्रशंसा, उपासना के लिए बनाया है, सहभागिता में होने के लिए बनाया है परमेश्वर ने। भाई ये ठीक है, ओके, अच्छा है, आपके हिसाब से ठीक है, किंतु परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया, ये आप बोल रहे हैं ना। परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया, यह आपके विषय में है, आपके बारे में है। दिस कंसर्न्स यू, एवरी इंडिविजुअल। जानते हैं इस बात को हम? जब आप नहीं जानते, खास तौर से, कि परमेश्वर का आपके जीवन के लिए क्या मकसद और क्या उद्देश्य है, जब आप नहीं जानते, तो मैं यहां एक बात कहूंगा, अरे परमेश्वर की मदद क्यों नहीं मांगते? उसने पवित्र आत्मा आपको दिया है, वो सिखलाएगा भी और बतलाएगा भी। हम क्या उसकी मदद मांगते हैं? और वो उसके वचन के द्वारा ही, उसके वचन के अनुसार ही पवित्र आत्मा चलता है। परमेश्वर का आत्मा उसके वचन के बाहर नहीं, बिल्कुल वचन के रेजोनेंस में उसके अनुसार चलता है। मत्ती 7 का
7 और 8 में यीशु ने कहा, मत्ती 7 का 7 और 8 में यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हम तो क्या मांग रहे हैं प्रभु? हमें अच्छी सी बीवी मिल जाए, बहुत अच्छा पति मिल जाए, अच्छी तनख्वाह हो, अच्छा घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, हम ये मांग रहे हैं। अरे इस सच्चाई को पहले क्यों नहीं जानते? क्यों जानने की कोशिश नहीं करते? प्रभु तूने मुझे क्यों रचा है? उस सच्चाई को जानने की कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी है। उसके वचन का सहारा क्यों नहीं लेते? उसने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं, सांसारिक वस्तुओं के लिए नहीं, यह आत्मिक जीवन के लिए है। और आत्मा जब तैयार हो जाती है तो आप एवरीथिंग स्टार्ट्स फॉलिंग इनटू इट्स प्लेस, जब आपको मकसद मालूम पड़ जाता है। क्या सच में आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं? मैं कह रहा हूं ये विश्वास करते हैं तो उसके वचन को क्यों नहीं थामते? उसके वचन को क्यों नहीं खोजते? उसके वचन का सहारा क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं उसको याद करा दिलाते कि प्रभु तूने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु आज भौतिक वस्तुएं नहीं, आज मैं अपने जीवन का उद्देश्य चाहता हूं। अपनी आत्मा के द्वारा मेरे मन की आंखों को खोल, मेरे को वचन पढ़ूं तो प्रभु तेरे उद्देश्य को जानने पाऊं। मैं प्रभु तेरे साथ समय बिताऊंगा। हम ऐसा नहीं कर रहे। हम तो 5-10 मिनट प्रार्थना खत्म की, बस जैसे हमारी प्रार्थना पहुंच गई। अरे भाई परमेश्वर के साथ बातचीत करते हो क्या? परमेश्वर की सुनते हो या आपने कह दी बस इतनी बहुत है? परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद क्या आप उसकी बाट जोते हो उसके उत्तर के लिए? मालूम है 40-31 ईशाया में परमेश्वर का वचन कहता है जो उसकी बाट जोते हैं वो नित्य नया बल प्राप्त करते जाएंगे, नए प्रकाशन प्राप्त करते जाएंगे, वो उगाव की तरह उड़ेंगे, हैं, भागेंगे, श्रमित ना होंगे, थकित ना होंगे। अरे कितने वादे हैं परमेश्वर के! हम क्या उसके वचन को विस्तार से गहराई से जानते हैं? मैं समझता हूं कि आप वो हैं जिनके लिए आज का संदेश पक्का है। क्योंकि जो कोई मांगता है बोलता है वो उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। परमेश्वर के वचन को याद दिलाओ, प्रभु तूने कहा, अभी तक मेरा द्वार नहीं खोला, मेरे को अभी तक मेरी मन की आंखें नहीं खुली, मैं अभी तक अपने जीवन का उद्देश्य सच्चाई को नहीं जान पाया हूं। मालूम मैं एक बात कहूंगा, परमेश्वर अपने वचन के प्रति वचनबद्ध है, पक्का है। He will honor his word. He is true to his word. आपकी आज्ञाकारिता, आपकी विश्वास योग्यता और आपकी ईमानदारी आपके उत्तर को परमेश्वर से दिलाएगी। आप जानो इस बात को, अपने अंदर झांक कर तो देखो, क्या मैं आज्ञाकारी हूं, विश्वास योग्य हूं, ईमानदार हूं एक दूसरे के साथ, प्रभु के साथ? हम जानते हैं प्रभु ने इस बारे में कितना साफ कहा। यशाया 1:19 में क्या कहा? यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। परमेश्वर अपने वचन के प्रति कह रहा है, मेरे वचन के प्रति आज्ञाकारी हो जाओ। जो मेरी आज्ञाएं, चेतौनियां, विधियां हैं, उसके प्रति सजग रहो, सतर्क रहो, जानो इसको। क्या यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। पवित्र आत्मा की सहभागिता, उसकी लीडिंग, उसकी गाइडेंस आपके साथ रहेगी। क्या हम चाह रहे हैं सही मायने में? कहां है हम अपने आप को देख सकते हैं यदि हम अपने अंदर झांक कर देखते हैं। If we introspect ourselves, we'll be able to know where we stand. हम कहां हैं, किस स्थान पर खड़े हैं। मैं इस बात को कहूंगा कि मेरे अपने जीवन का उद्देश्य बहुत जल्दी परमेश्वर ने बतला दिया। जानोगे कितने साल? जब मैं 40 साल का था, 40-41 साल का था। परमेश्वर ने तो मेरे मां के गर्भ में रचने से पहले मुझ पर चित लगाया, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया जब मैंने अपने आप को समर्पित किया, उसे आमंत्रित किया। मैं कहूंगा मैंने अपना जो है उद्देश्य खोज लिया था, लेकिन वह मेरी योजना थी, मेरा निर्णय था, मेरा डिसीजन था, मेरी सोच थी।
एक जवान मनुष्य की तरह मैंने अपनी डायरी में लिखा था कि मैं चीफ इंजीनियर नहीं तो ऑल इंडिया सर्विस मैनेजर बनूंगा। चीफ इंजीनियर का टारगेट था मेरा। मुझे विदेश जाने का मौका मिला तो वहां परमेश्वर ने केवल चुना ही नहीं लेकिन मुझे समर्पण में भी ले आया। मालूम है समर्पण में दो तरीके से आते हैं, एक अपनी इच्छा से, एक परिस्थितियों के अनुसार। वो ऐसा डंडा मारता है, परिस्थितियां क्रिएट करता है कि आप उसके बाद, क्योंकि जब उसने आपको चुन लिया है, उसने आपको रखा है, तो उसका मकसद वो पूरा करना जानता है। वो परमेश्वर है, कोई कॉस्मिक बॉय नहीं। तब तक परमेश्वर मेरे जीवन की योजना दर्शा चुका था और मैंने भी निर्णय कर लिया कि अब मैं सेवकाई करूंगा, अब मैं सेवा करूंगा। यहां परमेश्वर मुझे अपने निश्चित समय में सेवकाई की पटड़ी पर ले आया, अपने निश्चित समय में। मैंने जब निर्णय लिया उस समय नहीं, कितने सालों के बाद। मैं पढ़ाया करता था और मेरे पढ़ाने के कार्य से आहिस्ता आहिस्ता मुझे निकाला और आहिस्ता आहिस्ता मुझे सेवकाई की गहराई में लाया। कितना मुश्किल है, आप अच्छा कमा रहे हो, सेवकाई करने लगे और आपके पास प्रयोजनों की घटी, आपके पास कमी, आप उस समय परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हो। क्या परमेश्वर को मालूम नहीं? सब कुछ जानता है वो। कुछ महीनों सालों में मुझे आर्थिक परेशानी महसूस हुई। 2001 में प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की, धन्यवाद के साथ। उसके वचन फिलिपियों 4:7 के अनुसार। मानो इस बात को 3 महीने में प्रभु ने तीनों प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, प्रयोजन का भी, धन का भी, और जिन जिन चीजों की आवश्यकता थी प्रभु को जिस समय में। हमने क्या उसमें अपनी ही सोची या वो देखा प्रभु मुझे चर्च के लिए, मुझे इन मकसदों के लिए 3 चीजें थी और तीनों चीजें प्रभु ने दी। इस प्रभु की कंफर्मेशन ने, इस प्रभु के उत्तर ने मुझे मेरे जीवन के लिए अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया, पक्का कर दिया। प्रभु ने पक्का कर दिया, देख मैं प्रार्थना का उत्तर देता हूं, मैं तेरे संग हूं। फिर भी मैं अनजान रहा। अब मुझे पता था कि किस वस्तु के लिए जीना है मुझे। आप समझ रहे हैं? मैंने अपना मन बना लिया था, क्योंकि उसके पास मेरे जैसा मैं ही हूं। पहले कहा कि आप जैसा ना कोई बना था, ना कोई बना है और ना कोई बनेगा। मेरे को पक्का हो गया कि परमेश्वर के पास मेरे जैसा मैं ही हूं। तो फिर मैं उसकी आज्ञा का पालन क्यों ना करूं, फिर मैं उसकी आज्ञाओं चतुराइयों विधियों को क्यों ना मानूं, क्यों ना उसके वचन में उसको खोजूं, क्यों ना वो करूं जो उसको भाता है। दुखद बात तो यह है कि बहुत से लोग, हम में से बहुत जन, उनके आने के उद्देश्य को, उनके आने के मकसद को जाने बिना जीते हैं और उम्र भर आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ऐसी स्टेज आ जाती है जब वह अपने आप को निकम्मा और यूजलेस महसूस करने लगते हैं, घोषित करने लगते हैं कि अरे हमने तो कुछ पाया भी नहीं, हमने तो कुछ किया भी नहीं। यहां मैं कहूंगा उन्हें आभास होने लगता है कि वे जीवन में कुछ ना कर पाए और ना ही पा पाए। They couldn't do anything, neither they could receive anything, because they are finding useless, they are finding in no position. इस परिस्थिति में कि जब अपने आप को जीवन के 60-70 साल में या 50 साल में आकर अपने आप को निकम्मा घोषित करते हैं, तो जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। उनको मालूम है, उन्होंने प्रभु के पीछे नहीं चले। आज एक बात जानूंगा, सच बात तो यह है कि बिना उद्देश्य के जीने से अधिक भयंकर कुछ नहीं हो सकता। There is nothing more dangerous than living a life without His purpose, without a vision. बाइबल बोलते हैं without vision people perish. बिना योजना के लोग नाश हुए जाते हैं। हम तो जो आ रहा बस वो कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा अजीब दिखता है यदि हम पहले से प्रभु के वचन के प्रति सजग हो जाएं, सतर्क हो जाएं,
जागरूक हो जाए तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अपनी आत्मा की सामर्थ्य द्वारा हमें वो सब चीज दर्शाएगा भी, हमारा हाथ पकड़ के लेके भी चलेगा। ऐसे खालीपन व बेकार जीवन को आप अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एक्सप्रेस सच ए सिचुएशन इन योर वर्ड्स। जानते हैं आप, ये निराशा, ये फ्रस्ट्रेशन, ये टूटा हुआपन आपके चेहरे व आपके शब्दों में झलकता है। इसकी झलक आपके चेहरे से दिखती है। आपके शब्द जो निकलते हैं वो निराशा और फ्रस्ट्रेशन को दर्शाते हैं, असंतुष्टि को दर्शाते हैं। परमेश्वर आपको इस संसार में केवल जगह भरने के लिए नहीं लाया। He has not called you to fill the seat or place। इस सच और तथ्य के बारे में सोचिए। It is for us all to think about this fact and truth। इस संसार में 7 अरब से ज्यादा लोग हैं। कितने? 7 अरब से ज्यादा लोग हैं। मैं पहले कहा था कि ना आप जैसा कोई बना, ना है और ना होगा, किंतु यहां कहूंगा 7 अरब से ज्यादा लोग की जनसंख्या में 2 उंगलियों की छाप एक जैसी नहीं है। क्या आपको अचंभा हुआ? किसी की उंगली की छाप मैच नहीं करती। आपकी 2 उंगलियों की छाप एक जैसी नहीं है। क्या ये आप अपने परमेश्वर के बारे में सोच सकते हैं? कैसा मेरा परमेश्वर? इस उदाहरण से प्रभु की रचना का नमूना देखो। सी द पैटर्न ऑफ द लिविंग गॉड, माय गॉड। उसकी तकनीकी, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी कार्यकुशलता, उसकी एबिलिटी, प्रभुत्व हमारी सोच से परे है। वो क्या कर सकता है, उसने क्या किया और वो क्या करेगा, हमारी सोच के बाहर है। इफिसियों 3:20 में बोलते हैं, नाउ वी नो दैट ही इज वेल एबल टू डू बियॉन्ड व्हाट वी कैन थिंक, प्रे, कॉम्प्रेहेंड एंड इमेजिन। अब हमारी सोच के परे वो कर सकता है जो हमारी विनती, निवेदन, प्रार्थना और सोच के कहीं अलग है, परे है। आप अद्भुत हैं, आप अनोखे हैं, अद्वितीय हैं, बिल्कुल किसी से मेल नहीं खाते, अछूते हैं, और मसीह में आपकी रचना भी। आप समझ रहे हैं इस बात को? जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए निर्धारित, निश्चित किया है, जो कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए, आपके लिए निर्धारित किया, निश्चित किया है, कोई भी दूसरा व्यक्ति ठीक उसे आपकी तरह नहीं कर सकता। हम सब पास्टर की कॉपी करना चाहते हैं, किसी लीडर की कॉपी करना चाहते हैं, बेनी हिन की, दिनाकरन की, किस किस की है। अरे तुम अद्भुत हो, आप नहीं जानते, शायद आप बिली ग्राहम से ऊपर बनने वाले हैं। कब? जब आप प्रभु के वचन के प्रति समर्पित होते हैं, उसके साथ संगति करते हैं, उसके प्रति आज्ञाकारी, विश्वास योग्य और ईमानदार रहते हैं, और कोई भी परिस्थिति आने से उसके साथ जुड़े रहते हैं। जिस तरीके से वह चाहता है, आपकी तरह कोई नहीं कर सकता, और कोई भी उस तरीके से नहीं कह सकता जिस तरीके से वह चाहता है आप कहें। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। कोई भी आपके जैसा परिणाम नहीं पा सकता। Nobody can achieve the results the way you can, because God has created you for a particular purpose. Strategically He has placed you। अपनी योजना के तहत उसने आपको रखा है यहाँ पे, इसलिए कि आप अद्भुत है, अद्वितीय है, यूनिक है। उत्साहित हो जाइए, बी एनकरेज्ड से अपने उद्देश्य को पूरा कीजिए और बन जाइए जो परमेश्वर ने आपको बनाया है। जिस मकसद से, जो जहां आपको रखा है, वैसे बन जाइए। विश्व के आरंभ से ही प्रभु ने यह योजना बनाई कि आप उसकी सेवा करेंगे, उसके लिए जिएंगे। उसने योजना बनाई, लेकिन हमने क्या किया? हमने अपनी योजना बना दी, पैरेलल मिनिस्ट्री स्टार्ट कर दी। उसके हाथों में अच्छे औजार की तरह इस्तेमाल होंगे, ये उसकी योजना है। लेकिन वो कब होगा? जब समर्पण होगा, जब आज्ञाकारिता होगी, जब विश्वास योग्यता होगी, और उसके वचन के प्रति ईमानदारी होगी आपकी। ऐसा करके उसके नाम को महिमा दें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपको आज प्रभु की आत्मा इस बात में
पक्का कर देगी, आपके हृदय को कन्विक्ट कर देगी कि आप अपने उद्देश्य को, अपने जीवन की सच्चाई को अपने लिए खोजें। कैन यू से आमेन? कैन वी से आमेन? आमेन, आमेन। प्रभु धन्यवाद देते हैं अपने जीवनों के लिए, जो कुछ तूने अब तक किया है और जो कुछ आगे करने जा रहा है। प्रभु आज हम इस मौके को नहीं खोएंगे। आज हम पछतावा करते हुए, माफी मांगते हुए प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं और इस बात को अंगीकार करते हैं प्रभु कि हमने जीवन अपने मकसदों से, अपनी चाल के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार जिया है, लेकिन आज हम निर्णय लेते हैं प्रभु कि हम अपने जीवन को तेरे वचन के अनुसार जिएंगे और तेरे वचन के प्रति आज्ञाकारी विश्वास होकर ईमानदार रहेंगे। प्रभु हम तेरा काम मानेंगे, कहे भी चलेंगे। हम जानते हैं प्रभु आज ही तूने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर उजागरित करते हुए प्रभु हमारा हाथ पकड़ने को कह दिया है और हम तेरे उद्देश्य को जानते हुए तेरे उद्देश्य में खरे ठहरेंगे, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।